ओके गाइस, वेलकम बैक। आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक को। क्विकली रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे आए, क्यों आए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हमारे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक 6 बने। कैसे बने? बिकॉज ऑफ द 3 साइड्स विच फॉर्म 6 डिफरेंट रेशियोज। फिर उनसे रिलेटेड हमने फॉर्मुलेज मैंने आपको लर्न करने बोलते हैं, बाय हार्ट लर्न करो, स्पीड में आना चाहिए। साइन इंटू कोसेक इक्वल टू 1, देखो साइन इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, कोसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन। टेन इंटू कॉट इक्वल टू 1, देखो टेन इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, कॉट इक्वल टू 1 अपॉन टेन। कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1, देखो कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक, सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। टेन इक्वल टू साइन अपॉन कॉस एंड कॉट इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। फिर कुछ बेसिक्स कांसेप्ट्स बताए थे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। साइन थीटा इक्वल टू y अपॉन r, cos थीटा इक्वल टू x अपॉन r, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x, cot थीटा इक्वल टू x अपॉन y, sec थीटा इक्वल टू r अपॉन x, cosec थीटा इक्वल टू r अपॉन y। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स की टर्म में थे, बट मैंने कहा था r अगर इक्वल टू 1 ले लिया स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था, देन वी कैन से sin थीटा इक्वल टू y, cos थीटा इक्वल टू x, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x, cot थीटा x अपॉन y वही रहेगा। sec थीटा 1 अपॉन x, cosec थीटा 1 अपॉन y। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सी साइन एक्वायर करता है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकंड में ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव होता है, तो y वाले दो ही है हमारे, दोनों साइन एंड कोसेक क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। नेक्स्ट इन द थर्ड क्वाड्रेंट ओनली tan एंड cot आर पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली cos एंड sec आर पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। ठीक है, मूविंग फर्दर मैंने आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताई थी टेबल लर्न करने के लिए, जो लास्ट वीडियो में हमने आखिरी में 10 मिनट में टेबल लर्न किया था। फॉर 0 डिग्री 010 n1 n, फॉर 90 डिग्री टन नॉनी, मंदिर का घंटा बजा रहा है ना, टन नॉनी। फॉर 45 डिग्री 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 1 1 रूट 2 रूट 2। फॉर 30 डिग्री, अच्छा फिर मैंने कहा था 180 270 360 कर लेंगे। 180 इज अपोजिट ऑफ 0, फिर 010 n1 n ही आएगा, लेकिन 1 की जगह पे आएगा -1। सेम विद 90 एंड 270, 1 की जगह पे -1। 360 सेम एज 0 डिग्री, देयरफॉर इट विल बी सेम एज 0 010 0 n1 n। ठीक है, ओके। 30 एंड 60 पे आते हैं। 30 के लिए याद रखना है 1/2 रूट 3/2, फिर 2 कैंसिल, 1/√3, उसके उल्टा कॉट रूट 3/1 मतलब √3। फिर sec is reciprocal of cos, that is 2/√3, and reciprocal of 1/2, that is sin is 2। तो ये हो जाएगा। फिर उनका टका बिड़ा था, तो रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब ऊपर नीचे लिखना है हमें, दैट इज cos थीटा sin थीटा cos थीटा को इंटरचेंज करना है 60 में, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का नाम आया है, तो आज हम यहीं से शुरुआत करेंगे हमारी प्रॉपर्टीज से, जो टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? एक्चुअली इन्हें ना अलाइड एंगल्स भी बोलते हैं, जो टॉपिक हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले, थर्ड चैप्टर का बिगिनिंग में पढ़ेंगे, अलाइड एंगल्स। और वहीं पे ना हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 भी सॉल्व करेंगे। यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा, कर सकते हैं बट आगे जाके बहुत इजीली होगा 4 लाइन में। यहाँ पे आधे पेज का सम क्यों करेंगे दिमाग लगा के? समझ रहे हो मेरी बात को? व्हाई टू सॉल्व हियर व्हेन यू कैन सॉल्व दैट सेम क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 3.1। अब एग्जाम में आया तो एग्जाम में थोड़ी ना बोलेंगे बेटा एक्सरसाइज 2.1 के तरीके से करो, दे विल जस्ट गिव द क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। ठीक है, अब मार्क्स कितने भी हो, क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये वही वाली मेथड से निकालो। ठीक है, मैथ्स अब 10 तक ठीक था, ये मेथड वो मेथड, अब ठीक है, जो शॉर्टकट लगे आपको वही करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पहला साइन 90 माइनस थीटा, मैं डिग्री दे रहा हूं वरना π/2 लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू कॉस थीटा। वो π/2 का सब आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, अभी के लिए इतना याद रखो, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसलिए साइन 90 माइनस 30 कितना आता है, 60, तो 90 माइनस 30 60, तो cos 60 sin 30 इक्वल टू cos 60। तो इसलिए वो मैंने कहा ना टाका भिड़ा हुआ है, रेसिप्रोकल हो जाते हैं, रेसिप्रोकल नहीं मींस क्रॉस कनेक्शन हो जाता है ऐसा। ठीक है, जो मैंने आपको टेबल में एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियो में। इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो प्लीज गो टू माय लास्ट वीडियो एंड वॉच दैट, तो ये आपको ये आएगा कंटिन्यू करने में और इजी जाएगा और समझेगा अच्छे से। तो नेक्स्ट tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा आई मीन, इट इज इक्वल टू cot थीटा and vice versa, cot 90 minus theta equal to tan theta। cosec theta, सॉरी sec लिखते हैं पहले,
सेक एक ही बात है यार, कोसेक लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, जनरली ये तीन ही लिखते हैं और बाकी को बोल देते उसके रेसिप्रोकल है, बट ठीक है हमने सबके सब लिख दी। ओके, सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आगे नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे इधर वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स, ऑफ नेगेटिव एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स। देखो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा, ये बेसिक 9 10 के फॉर्मुलेज है। अब 9th में तो ट्रिग्नोमेट्री हटा दिया आप लोग को, पर पहले था 9th में ट्रिग्नोमेट्री बेसिक वाला, तो उसमें 9th में ये फॉर्मुलेज दिए थे। तो ये सब प्रीवियस ईयर का एक बार फटाफट दे रहा हूँ, ये दीज आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर ओनली। ठीक है, कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, tan माइनस सॉरी कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ये बड़बड़ करने के चक्कर में ना मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। कॉस थीटा tan माइनस थीटा इक्वल टू tan माइनस tan थीटा। The next cot minus theta is minus cos cot theta. Then sec minus theta. तो just keep this in mind. Cos and sec ये दोनों का ही नेगेटिव का एंगल का हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा। That is sec minus theta will become sec theta. And lastly again cosec minus theta is minus cosec theta. ठीक है? सो गाइज नोट डाउन दिस फॉर्मूलाज, एक बार प्रीवियस वाला भी रिवाइज करके बैठना पढ़ने के लिए, और ये फटाक से लिख दो। कम ऑन, बी फास्ट। ओके गाइज, सो बेसिक कांसेप्ट्स ट्रिग्नोमेट्री के हमारे हो गए सारे। तो अब हम क्या करेंगे, मूव करेंगे हमारी एक्सरसाइज पे। एज आई सेड अर्लियर क्वेश्चन 1 हम नेक्स्ट स्टेप पे जब पढ़ेंगे तब उसमें मैं कवर कर लूंगा, अभी नहीं करो, उसको बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिना मतलब लेंदी करके मीनिंग नहीं है उसको। ठीक है, वहां पे बहुत इजीली, और उस वही हमारा मेन रहेगा जो मैंने कहा ना कल पढ़ाया था कि साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहाँ कौन सा आता है, वो एक इंपॉर्टेंट है टू फाइंड द बिगर एंगल्स, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। तो वैसे ही वहां पे ही बिगर एंगल्स जो दिए वो क्वेश्चन 1 में दिए, विच वर नॉट अर्लियर, जो प्रीवियस वर्जन था, अभी सिलेबस चेंज हुआ है लास्ट ईयर, तो इसमें डाल दिए। बहुत बकवास है बोर्ड अपना, महाराष्ट्र बोर्ड में खुले तरीके से निंदा करता हूँ इसकी कि महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स इम्प्रूव की है बट फिर भी घटिया है। ठीक है, मुझे पसंद ही नहीं पढ़ाना, बट क्या करे, महाराष्ट्र में पढ़ा रहा हूँ एंड कॉलेज में एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चंस पूछते हैं, बाहर का ज्यादा कुछ नहीं पूछते, ज्यादा क्या नहीं ही पूछते बाहर का कुछ टेक्स्ट बुक से, तो पढ़ाना पड़ता है। बट यस, मैंने टीच फॉर एंट्रांस, मैं थोड़ा अलग लेवल पे पढ़ाता हूँ, थोड़ा अलग चीजें तरीके से पढ़ाता हूँ, बट अभी कोई टेंशन नहीं है, एंट्रांस का हम देखेंगे, धीरे धीरे आएंगे एंट्रांस पे। अगर लॉकडाउन नहीं मतलब एक्सटेंड होता रहता है तो आई विल आल्सो स्टार्ट अपलोडिंग एंट्रांस लेक्चर्स। ठीक है, चलो देखते हैं, स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन नंबर 2। State the signs of tan 380 डिग्री। tan 380 डिग्री कहाँ आएगा, देखो 380 डिग्री, 360 कहाँ आता है, 360 तो यही आएगा, ठीक है ना, एक सर्कल घूम के, और 360 के 20 डिग्री ऊपर है, तो कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा, फर्स्ट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, विच इंप्लाइज व्हाट, पॉजिटिव। साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan इज व्हाट, पॉजिटिव। ओके, 230 डिग्री, 230 आएगा 180 और 270 के बीच में, तो इट इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट इज व्हाट, पॉजिटिव। नेक्स्ट 468, 468 का आएगा, देखो 360, 450 यहाँ पे आ रहा है, तो 468 विल बी इन दिस क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, विच इंप्लाइज नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस वन इज अ नाइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पे अटेंशन। State the signs of cos 4 degree and 4 radian as well as find which one of them is greater। इनकी साइंस बताओ और कौन सा बड़ा है ये भी बताओ। देखो एक चीज ना मैं बताना चाहूंगा अभी कि आपको कुछ कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे टेबल देखिए, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, साइन शुरू होता है 0 से, कॉस शुरू होता है 1 से और जाता है 90, इधर ही लिखता हूं मैं, इधर 180 लिखेंगे, ठीक है। तो इधर आता है 1, ये आता है 0, फिर 180 पे जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1, एंड देन व्हेन यू मूव टू 360
ये हो जाएगा -1, सॉरी 270, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 0। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि साइन की वैल्यूज 0 to 1, 1 to 0, 0 to -1, नंबर लाइन पे देखो 0 to 1, 1 to 0, 0 to -1। सो दिस इज व्हाट बेसिकली इज कॉल्ड एज द रेंज। ये हम पढ़ेंगे जब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 स्टडी कर रहे हैं, पार्ट 2 का 6 चैप्टर जो है वहां पे आता है ऐसे टर्म्स रेंज वगैरह, बट थर्ड चैप्टर में भी कहीं ना कहीं ये सेकंड में भी दिया होगा थोड़ा बहुत हिंट। तो अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ जो आउटकम होता है उसे रेंज बोलते हैं। तो साइन के इनपुट जो है वो है हमारे एंगल्स, आउटपुट जो है वो आंसर्स। तो साइन के आंसर्स हमेशा आएंगे -1 और 1 के बीच में, -1 to 1 के बीच में साइन और कॉस के आंसर्स आते हैं। तो उसका रेंज होता है -1 to 1, ठीक है। इसके ऊपर कभी उसका आंसर आता नहीं है, चाहे साइन हो या चाहे कॉस हो। ओके, आगे बढ़ता हूँ, इस टॉपिक पे कंटिन्यू करता हूँ जो शायद मुझे बेसिक काम आएगा, इसलिए मैंने बता दिया आपको। cos 4 डिग्री एंड 4 रेडियन। पहले ना मैं 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर देता हूँ। 4 रेडियन इक्वल टू 4 इंटू 180 अपॉन पाई, ये हो गया डिग्री। इट इज इक्वल टू 22/7, तो ऊपर में 7 जगह नीचे 22, 4 इंटू 180 इंटू 7/22, 11, और इसको मैं करता हूँ शॉर्ट 90, 9 7 630, हो जाएगा 63 का डबल 1260 डिवाइड बाय 11, ये हो गया डिग्री। सो इट इज इक्वल टू 11 से डिवाइड करो, 11 1 जा 16, 1 जा 50, 4 जा, ये हो जाएगा 114। कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे, 114 डिग्री कैसे आएगा 4 रेडियन? इट मस्ट बी ग्रेटर देन, let me just check it once again, 4 into 22/7, 7 9 63, अच्छा मैंने 2 किया ना, 1260 का डबल आएगा, that is 4 into 4 है 630 into 4, 2520 it will be, ठीक है। 1260 का डबल आएगा 2520, I just took this as 2 इसलिए। अब डिवाइड बाय 11 कर दो, 2 जा, ओके 22, 3 2 2 जा अगेन 22, 10 0, ये आ जाएगा 9 जा समवेयर, तो 229 डिग्री अप्रोक्सीमेटली लिख दो, ठीक है। ओके, देयरफॉर cos 4 डिग्री बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट इक्वल टू व्हाट? पॉजिटिव, एंड cos 4 डिग्री एंड cos 4 रेडियन बिलोंग्स टू कौन सा? 229 डिग्री, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, which is negative. Therefore, cos 4 degree is greater than cos 4 radian. अरे बहुत सिंपल है, एक बार डिग्री को कन्वर्ट कर दिया हमने रेडियन में, तो 229 डिग्री कहाँ आएगा? 229 डिग्री 180 और 270 के बीच में, ये 180 है और 270 के बीच में आएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब cos क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। तो मैंने बोला cos 4 रेडियन इज इन थर्ड क्वाड्रेंट व्हिच इज नेगेटिव, एंड cos 4 डिग्री ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा व्हिच इज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव बढ़ा है नेगेटिव बढ़ा बच्चों, पॉजिटिव, देयरफॉर cos 4 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 4 रेडियन, ठीक है। सिंपल था, आई होप सो आप सबको समझ आई। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड वेयर थीटा लाइज इफ sin थीटा इज लेस देन 0 एंड tan थीटा इज ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन शायद मैंने बराबर लिखा नहीं है, आप चेक कर लें टेक्स्ट बुक से, माइट बी राइट माइट नॉट बी, सो जस्ट टेक दिस वन। फिर भी मैं करके दूंगा, अगर सही है तो आप कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए, गलत है क्वेश्चन तो क्वेश्चन गलत है तो लिखने में, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। जो एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक है वो आप खुद के लिए होमवर्क रख लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूँ। sin थीटा इज नेगेटिव, सॉल्यूशन देखो, sin थीटा इज लेस देन 0, it implies that sin theta is negative. It implies that theta lies in. अब आपसे सवाल पूछूंगा, sin थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ आता है? जो मैंने टॉपिक पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। यस, साइन कहाँ होता है? पॉजिटिव, फर्स्ट में होता है। और कहाँ पॉजिटिव होता है? देखो चार्ट, वो सर्कल बनाया है हमने 3 टॉपिक पहले, लिखने बोला है, लिखा नहीं तो गधो टेक्स्ट बुक में लिखो, बैठो मत ऐसे बैठ के फुल रहे हो, वेट बढ़ रहा है, ठीक है, थोड़ा मेहनत करो। तो थीटा कहाँ पे आता है देखो एक बार, ठीक है। और नहीं किया है तो पॉज कर दो वीडियो, यहां से आके देखो ही मत, और पहले वो सब लिखो, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ना है। तो अब लिख लिया होगा जैसे अगर आपने, तो आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए।
थीटा कहाँ पे आता है? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन नेगेटिव आता है तो थीटा लाइज इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, बिकॉज साइन थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है। also tan theta is greater than 0, it implies that tan theta is positive, greater than 0 मतलब पॉजिटिव है। अब बताओ tan theta, tan पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट एंड थर्ड में, therefore it implies that theta lies in first and third quadrant, the common quadrant। अब दोनों कंडीशन को निभाने वाला क्वाड्रेंट कौन सा है? दोनों कंडीशन को निभाने वाला, इसको और इसको, इट इज थर्ड। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? थर्ड। जिसको ना मैं ये सबको ऐसे एक्सप्लेन कर दूं, देखो साइन पॉजिटिव का है फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ लिया क्या? यस, ठीक है, पॉजिटिव फर्स्ट एंड सेकेंड, नेगेटिव का है थर्ड एंड फोर्थ। टेन पॉजिटिव का है थर्ड एंड फर्स्ट एंड थर्ड, तो दोनों में कॉमन कौन सा आया? थर्ड, इसलिए हमारा आंसर इज थर्ड। द कॉमन क्वाड्रेंट to both conditions is third quadrant, therefore theta lies in third quadrant। एक्चुअली रोमन नंबर्स देते हैं बट ठीक है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सप्रेशन है तो चल जाएगा ऐसे लिखने में। नेक्स्ट वाला सम आप लोग याद करिए, मैं तो बोलता हूँ पॉज करिए, वीडियो दिमाग लगाइए और बताइए क्या आएगा, ठीक है। चलो इसको रफली सॉल्व करते हैं, आप लोग खुद से सॉल्व करना, फॉर्मेट इस तरह से ही लिख देना। कॉस नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव कहाँ आता है? फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव कहाँ आता है? सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, तो कॉस इज सेकेंड या तो थर्ड। टेन पॉजिटिव कहाँ आता है? थर्ड या तो फर्स्ट, दोनों में कॉमन क्या आया? थर्ड, सो दिस इज फॉर टेन, दोनों में कॉमन थर्ड ही आया, तो आंसर इज टेन। अगर टेन की जगह पे कुछ और है तो एक बार देख लेना, माइट आई हैव रिटन द सेम टेन दोनों जगह पे, या टेन थीटा भी नेगेटिव ऐसा हो सकता है, तो जस्ट टेक इट वंस, ठीक है, ओके। सो अगर टेन थीटा नेगेटिव होता, चलो मान लो जब नेगेटिव ही होता तो हम क्या करते? कौन सा क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? सेकेंड एंड फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो वी वुड हैव रिटन सेकेंड एंड फोर्थ, तो आंसर वुड हैव बिकम सेकेंड, बिकॉज सेकेंड वुड हैव बीन द कॉमन क्वाड्रेंट टू बोथ ऑफ देम, ओके। तो सिंपल है, बहुत इजी है, ये कर लो। अच्छा एक और चीज, क्वेश्चन फोर्थ के बाद क्वेश्चन फिफ्थ एंड लेट मी चेक, क्वेश्चन फिफ्थ एंड क्वेश्चन एट्थ, ये दोनों के ना मैंने टेबल बना के दिया आपको मेजर्स के लिए, तो आपको बस साइन 45, tan 30, tan 60, cot 90 इनकी वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी है क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर एट्थ में। आपको बस वैल्यू रखनी है और आंसर निकाल लेने, सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, सिंपल कैलकुलेशन। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड एट्थ इज होमवर्क। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्टी आती है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, मैं उस पर वापस अभी क्वेरी सॉल्व करके दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट जस्ट ट्राई टू सॉल्व देम ऑन योर ओन, ठीक है। कौन नोट दिस डाउन क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ मैंने कहा होमवर्क, वो क्वेश्चन फिफ्थ था, बिकॉज फोर्थ तो हम ले ही रहते हैं ना, तो ऐसा है ना, एक्चुअली मैं रात भर सोया नहीं हूँ गाइस, एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अराउंड 10:30 11 इन द मॉर्निंग, और मैं रात भर नहीं सोया। ये मत सोचना कि मैं किसी की ख्वाब देख रहा था, किसी से चैट कर रहा था, ख्वाब देखने के लिए सोना पड़ता है, ठीक है, तो मैं सोया ही नहीं हूँ, बट जागते जागते ही ख्वाब देखा था, समझ लीजिए मैं किसी के, और मेरी लव स्टोरी की, लव स्टोरी तो अभी बनी नहीं है, बट देखते हैं क्या बनता है, कोशिश जारी है हमारी, 1 साल से कोशिश जारी है, तो अभी थोड़ा बहुत ट्रैक पे गाड़ी आई है। लॉकडाउन में क्या है, कोई बात करने के लिए मिलता नहीं है, सब बोर हो गए ना वही किसी पिटी बातें करके, तो अभी लोग हम जिसको थोड़ा भाव देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा, तो बॉयज बी अवेयर, अगर आप चाहते हो किसी को इम्प्रेस करना, दिस इज द राइट टाइम टू टेक केयर, राइट टाइम टू गिव दिस, क्या कहते हैं उसको, दिलासा देना, थोड़ा सा केयर करना सामने वाले की। एक्टिंग मत करना, दिल से करते हो तो ही करना, वरना क्या है, एक्टिंग से कुछ नहीं होता है, ठीक है। और अगर कुछ दिल से चाहो तो मिलती है चीजें, टाइम लगता है। आज की जनरेशन क्या हो गई, बहुत ना ये हो गई है, क्या कहते हैं, पेशेंस नाम की चीज नहीं है, यू हैव टू बी पेशेंट, ठीक है। पहले की लव स्टोरीज में 6 महीना बात करने में लगता था, 6 महीने तक 2-3 खत भेजते, 1 महीने में एक खत का रिप्लाई आता था, ये स्टोरी होती थी। आजकल क्या होता है, संडे को हाय हेलो व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मंडे को फ्रेंड रिक्वेस्ट एफबी पे, ट्यूसडे को रिलेशनशिप,
वेडनेसडे को घूमने फिरने गए, थर्सडे फ्राइडे कुछ और धिंगाना, सैटरडे को ब्रेकअप, संडे वापस नई फ्रेंड रिक्वेस्ट, है कि नहीं, व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट। तो बस यही चल रहा है आजकल का ट्रेंड, चेंज हो गया है। तो भी पुराने ख्यालात वाले, ये कुछ चीज़ों में इंडियन कल्चर मुझे पसंद था पुराना वाला, बट ठीक है कोई नहीं। अब मेरी बातें मैं आपको बताते रहूँगा, छोटी पहली पहली बातें अभी नहीं, ठीक है, अभी ये ध्यान देते हैं। क्वेश्चन 6, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ टर्मिनल आर्म passes through point 3 minus 4. Find trigonometric function if terminal arm passes through point 3 minus 4. देखो टर्मिनल आर्म कहाँ से पास हो रहा है, 3 minus 4 से पास हो रहा है। मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, तो 3 कहाँ आता है, 1 2 3 -4 -1 -2 -3 इधर, तो इट विल बी समवेयर लाइक दिस, ठीक है ना, 3 minus 4 ऐसे। तो इसके लिए ये ऐसा पकड़ो या नेगेटिव, ऐसे करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये ऐसे करोगे तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको ढूंढना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या ढूंढना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सारे बाकी लोगों के साइन कॉस मतलब हर एक की वैल्यूज ढूंढनी है। इसको ऐसे नहीं करना है दिमाग लगा के वगैरह, बहुत सिंपल तरीका है। सी सॉल्यूशन, लेट एक्स वाई इक्वल टू 3 minus 4, therefore x equal to 3 and y equal to -4, ठीक है, यहाँ तक इजी है, सिंपल है। उसके बाद बाजू वाले का देख के लिखना है, वी नो दैट, बाजू वाले का देखने का एग्जाम में और लिखने का वी नो दैट, ठीक है, छापते टाइम पे लिखने का वी नो दैट, विकेट नहीं है, वी नो दैट, शॉर्टकट लिख लो, आदत डाल दो। अभी नए बच्चों, आप मेरे लिए 12th वाले बच्चों को पता है कैसे क्या लिखता हूँ शॉर्टकट्स, आप आदत डालो अभी, ठीक है। वी नो दैट क्या बताया हमें, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिया था मैंने जब कोऑर्डिनेट पढ़ाया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो r स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, तो r इक्वल टू आ जाएगा आपका सॉल्व करके 5 कर लेना आप, आ जाएगा 5। सर प्लस माइनस क्यों नहीं आएगा, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट करेंगे तो r इज रेडियस, रेडियस कभी नेगेटिव आएगा नहीं, समझो बात को, ठीक है, याद रखना, लेंथ इज नेवर नेगेटिव। सो नाउ यहां लिखते हैं ना, sin थीटा इक्वल टू y अपॉन r इक्वल टू -4 अपॉन 5, cos theta equal to x upon r, tan theta equal to y upon x, cot theta equal to x upon y, sec theta equal to r upon x and cosec theta equal to r upon y। सबकी वैल्यूज डालो, खुद से सॉल्व करो। मैं आपको और 2 क्वेश्चंस इस टाइप के होमवर्क दे रहा हूँ, जो टेक्स्ट बुक में एक ही दिया है क्वेश्चन 6, मैं आपको और 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, क्वेश्चन एक्स्ट्रा में लिख लीजिए आप, जो आपको सॉल्व करने हैं। फर्स्ट 12 एंड 5, -12 एंड 5 ले लीजिए, एंड ये जो सेकेंड था, ये थर्ड कंसिडर कर लीजिए। 15 और क्या लेना चाहिए, 8 -8 या -15 -8 दोनों नेगेटिव, ठीक है, -15 -8। सो ये 2 क्वेश्चंस आप लोग अभी कॉल करो, इसका बहुत इजी है, देखो 12 का यार करो यार सॉल्व, मैं नहीं बता रहा हूँ, हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना उसमें आपको डायरेक्ट आंसर्स बता दूंगा, तो आप चेक कर लेना, ठीक है। सो ये वीडियो शॉर्ट वीडियो आज के लिए यहीं पे रखते हैं, बिकॉज आधी एक्सरसाइज हो गई, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे 20-25 मिनट में। तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं देना है, मैंने कहा ना आपको, बहुत स्मूथली एक्सरसाइज हो जाती है, बिकॉज 4-5 वीडियोस अगर वीकली भी आते तो यू कैन कवर अप द सिलेबस। एक चैप्टर हो गया है, ये चैप्टर अभी नेक्स्ट वीडियो में आधा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सो वी आर विल मूव फास्ट, ठीक है, डोंट वरी, कम ऑन, चलो नोट दिस डाउन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।